नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका CGNN लाइव में और मैं हूं आपके साथ सोमा सिंह। टाइगर पकड़ा गया, वो भी जिंदा। जी हां, अभी जिस टाइगर का जिक्र हो रहा है उसकी कई सारी कहानी है। सवाल भी है कि क्या हुआ है उसके साथ और अभी कहां है वह। तो सबसे पहले इतना जान लें कि टाइगर जिंदा है और अब वह भटका हुआ भी नहीं है, बल्कि उसे उसका घर मिल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 8 महीनों से जंगलों से भटका बाघ यानी टाइगर अब फिर से अपनी दुनिया में लौट आया है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार वन मंडल के कसडोल से रेस्क्यू किए गए एक नर बाघ को गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में छोड़ा गया है। ये बाघ पिछले 8 महीनों से बारनवापारा वन क्षेत्र में विचरण कर रहा था और हाल ही में कसडोल के ग्राम कोट तक पहुंच गया था। इस बाघ की गांवों की ओर चहलकदमी ने ग्रामीणों को काफी हद तक डरा भी रखा था कि कहीं वह हमला न कर दे। ऐसा ही अंदाजा वन विभाग ने भी लगाया और बाघ का रेस्क्यू करने की योजना बनाई। विशेषज्ञों की टीम भेजी गई। इस बीच बाघ ट्रैक्युलाइज हो गया और वन विभाग के एक्सपर्ट की टीम ने बाघ को जिंदा पकड़ लिया। पता लगा है कि यह बाघ 8 महीने से भटका हुआ था। बारनवापारा और कोठारी अभ्यारण्य के जंगलों से भटक कर यह बाघ 8 महीने पहले कसडोल, ग्राम कोट और लवन इलाकों में पहुंच गया था। ग्रामीणों ने कई बार इसे देखा, जिससे डर का माहौल बन गया। स्थानीय लोग खेतों में जाने से कतराने लगे। हाल ही में ये बाघ लवन इलाके में देखा गया था। कोट गांव की एक बाड़ी में पैरे के ढेर के पीछे छिपा मिला। इसकी सूचना वन विभाग तक पहुंची। वहीं जब शोर मचा तो भाग कर ये बाघ कसडोल के पारस नगर पहुंच गया। ऐसे में उसे ढूंढ पाना मुश्किल लगने लगा। ड्रोन की मदद ली गई, बाघ के मूवमेंट पर नजर रखी गई। इस बीच बाघ को बेहोश करने के लिए 2 बार ट्रैक्युलाइजर गन का उपयोग किया गया और आखिरकार बाघ को काबू कर लिया गया। PCCF वाइल्ड लाइफ सुधीर अग्रवाल ने बताया कि रेस्क्यू के बाद बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ मिला। वन्यजीव विशेषज्ञों ने बाघ को अब रेडियो कॉलर पहनाया है ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहीं बारनवापारा DFO मयंक अग्रवाल ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। रेस्क्यू के बाद बाघ को अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ा गया है। इस स्थान को बाघों के संरक्षण के लिहाज से बेहतर माना जाता है। इस नर बाघ की दहाड़ अब तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में गूंज रही है। माना जा रहा है कि नर बाघ के यहां पहुंचने से इस क्षेत्रों के बाघों की आबादी भी बढ़ेगी। यह रिजर्व न केवल बाघों के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। भटके हुए बाघ की इस कहानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खुश कर दिया। CM साय को जब बाघ के रेस्क्यू की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, ये अच्छा हुआ टाइगर जिंदा मिला, ये हर्ष का विषय है। बाघ को अब सुरक्षित तरीके से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के कोट क्षेत्र में छोड़ा गया है। यहाँ वह बाघ खुलकर जी सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ही भारत सरकार की ओर से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। तो ये रही बाघ की घर वापसी। जंगल से भटके बाघ का रेस्क्यू और इसके बाद फिर से उसे जंगल का जीवन मिलना कई वर्ग को खुश कर दिया है। बाघ तो खुशी होगा, लोग भी खुश हो गए हैं कि अब उन्हें बाघ से कोई खतरा नहीं। सरकार इसलिए खुश है कि बाघ के आने से नया टाइगर रिजर्व की शोभा बढ़ी और टाइगर रिजर्व प्रशासन इस उम्मीद से खुश हो रहा है कि अब बाघ का कुनबा बढ़ सकता है। बहरहाल ये सारी बातें जंगल के सौंदर्य की है और जंगल का सौंदर्य तभी नजर आएगा जब उसके करीब जाया जाए। ऐसे में आप कब जाएंगे नए टाइगर रिजर्व, प्लान कर सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।